वीडियो देख रहे होंगे, पता चला रो रही होगी दीदी। भरोसा नहीं है। दीदी जल्दी जल्दी घर आओ। अब तो लंगड़ा थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो फर्न है ना वो बड़ी हो गई है। पूरी फसल बर्बाद कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको भगाती हूँ। उधर वाले खेत में क्या क्या है? बासमती। बिल्कुल उलझ गए हैं हाथ। कोई गर्मी से मर रहा, कोई ठंड से मर रहा। प्रीति को इतनी ठंड लग रही है कि प्रीति के हाथों में ठंड के कांटे उभर आए हैं। ठंडा भी लग गया और हिसूल खाने में भी आनंद आ रहा है। भाई मई के महीने ऐसा आतंक। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 6:30 बजे से कर रही हूँ। सनराइज़ भी हो गया और साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। कल से चारों तरफ पहाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा धुंध भी फैली हुई है, जिससे चारों तरफ के नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसी बारिश हो जाएगी वैसी चारों तरफ की धुंध भी छट जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर वाले छत में इस सेट के नीचे इस तार पर प्रीति ने अपने किचन गार्डन से निकाली हुई लहसुन कुछ इस तरह से सुखाने के लिए रखी हुई है। ऐसे में लहसुन ख़राब भी नहीं होती है और जल्दी भी सूख जाती है। प्रीति के किचन गार्डन में लहसुन इस बार काफ़ी बढ़िया हुई और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल सूख कर अच्छी तरह से हो जाएगी स्टोर करने के लिए। और साथ ही यहाँ इस टेबल पर एक पूली ये राई की भी रखी हुई है। कुछ टाइम के बाद राई बोने के लिए भी हो जाएगी। ये देखिए, ये राई के दाने कुछ इस तरह से बारीक बारीक होते हैं। और कुछ लहसुन यहाँ पर भी सुखाने के लिए रखी हुई है। किचन गार्डन में अगर प्रॉपर मेहनत की जाए तो सब्जियाँ यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती हैं, जबकि खेतों में जितनी भी मेहनत करो लास्ट में थोड़ा सा ये अनाज मिलता है क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक ज़्यादा हो गया। अभी सुबह सुबह मेरी भी तैयारी हो गई है अपने खेत में गुड़ाई करने के लिए जाने की। परसों हमने जिस खेत में मोया लगाया था आज उसमें गुड़ाई कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक भी क्यों रुकना, आजकल मौसम भी थोड़ा बहुत साथ दे रहा है। खेत में जाने के लिए मेरी मलखुनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें मैंने रखी हुई है एक पानी की बोतल, एक कुदाल और एक बिस्किट। तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूं अपने खेत में और परसों मोया लगाया था और आज फिर से खरपतवार देखने को मिल रहा है। और परसों जितनी भी खरपतवार हमने निकाली थी वो सारी खरपतवार कुछ इस तरह से सूखी हुई है। तो फटाफट से इसमें गुड़ाई का काम कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गुड़ाई की और तब तक खेत में प्रीति भी आ गई है मेरी मदद करने के लिए। प्रीति, कैसा हो रहा गुड़ाई करने में? ठीक हो रहा है। यहाँ पे मोया के अंदर, मतलब जैसे हमने मोया लगाया था ना, तो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है सारा कबाड़। हाँ, कबाड़ दबा हुआ है तो उसको भी निकाल रहे हैं हम कुछ इस तरह से। सुबह के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया। थोड़ा बहुत गुड़ाई करने के बाद अभी हमको थकान भी महसूस हो गई और साथ ही धूप की चमक भी बहुत तेज़ महसूस हो रही है। और प्रीति और मैंने सोचा कि काम तो होता रहेगा, घर चलते हैं, रहने दो। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा ऐसी तेज़ धूप में रहेंगे और बीमार हो गए। जुकाम वैसे भी लगा हुआ है। हाँ, और वैसे भी धूल उड़ रही, गले में और ज़्यादा खराश हो रही। इधर साइड जितने भी एरिया पर मैंने मंडवा बोया था इसकी गुड़ाई तो हमने कर ली है। और आज हम बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए लेकर आए थे। मैंने अपना लाया हुआ बिस्किट भी नहीं खाया और प्रीति भी लाई थी। क्या क्या लाई थी प्रीति? बहुत सारी चीज़ें उसमें, माजा। चलो अब घर ही चलते हैं। नमकीन वगैरह। पानी तो पिया हमने, पानी की तो ये दूसरी बोतल हम खोल रहे हैं, एक बोतल खाली हो गई। और अब जो भी ठंडा गरम हम यहाँ खेत में खाने के लिए लाए थे अब घर पर ही खाएंगे। चलो सीधे लंच बनाएंगे। 10:30 बजे आज लंच बनाएंगे। नहीं, एक बार घर का काम निपटाएंगे क्योंकि घर में भी कपड़े वगैरह धोने के लिए होता है। और आजकल तो क्या ही बोलना, कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं ना, मतलब धूल से ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं। तो चलते हैं, अब शाम को आएंगे शायद, देखते हैं। घर जाने से पहले एक बार यहाँ खेतों से दिन के लिए सब्जी का जुगाड़ कर लेते हैं। और हम निकाल रहे हैं ये लंगड़ा। अब तो लंगड़ा थोड़ा बहुत कमी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो फर्न है ना वो बड़ी हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है जहाँ पर फर्न दोबारा काटी होगी और जहाँ पर मोलार आ रहा होगा
वहीं पर थोड़ा बहुत लंगड़े देखने को मिल रहे हैं। हमको तो थोड़ा सा ही लंगड़े चाहिए, क्योंकि घर पर सिर्फ मैं और प्रीति खाना खाने वाले हैं। एक दो खेत में ढूंढने से मुझे इतने लंगड़ा मिल गए हैं, एक मुट्ठी भर, तो हम दोनों के लिए ये बढ़िया सब्ज़ी हो गई दिन के लिए। और ये फाइबर रिच होता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा खाते हैं। एक तरफ से लोगों ने खेतों में मेहनत की और दूसरी तरफ से ये खच्चर आ गए हैं चरने के लिए। पूरी फसल बर्बाद कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा उनको भगाती हूँ। गाँव वालों के खेत में जा रखे हैं वो। हट है। और दो खच्चर यहाँ खेत में ऐसे लेट रखे हैं जैसे खा पी के आराम कर रहे होंगे। और जहाँ पर ये खच्चर ऐसे लेटते हैं ना, वहाँ पर अनाज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने कितना बोला उनको भगाने के लिए, लेकिन जैसे सुन ही नहीं रहे हैं वो भी। और दूसरी तरफ से हेलीकॉप्टर का शोर बहुत तेज़ सुनाई दे रहा है। लंच करने के बाद आज थोड़ी देर तक आराम किया, और आराम करने के बाद हम थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन बाहर तेज़ हवा के साथ बारिश भी हो रही थी। तो फिर बारिश वाले मौसम में हमने कहाँ जाना था। बारिश सिर्फ 10-15 मिनट तक चली और अभी फिर से मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया। हल्की हल्की धूप फिर से खिलने लग गई और बारिश होने के बाद नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। प्रीति के घर के बगल पर पहले बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा सुनाई देता था, क्योंकि यहाँ पर दीदी लोगों के पोते पोती थे। लेकिन अब घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो गया। घर की लाइट ऑन है और साथ ही ऊपर भगवान जी का कमरा खुला है, क्योंकि दीदी, उनकी बहू और साथ में जो 3 पोते और पोतियाँ हैं वो सब चले गए हैं यहाँ गांव से गुप्तकाशी की ओर उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई दादी के बिना नहीं रहता, कोई माँ के बिना नहीं रहता, तो यहाँ पर उन छोटे छोटे बच्चों के पापा रहते हैं। आजकल वो भी सोनप्रयाग जा रखे हैं अपने लॉज में कमाई वगैरह करने के लिए। तो घर पर कोई भी नहीं है। उनका एक डॉगी है, तो डॉगी दिन के टाइम पर इधर उधर घूमने गया होगा, रात को वो यहाँ पर रहता है। बिल्कुल शांत सा माहौल ना, अजीब सा भी लग रहा है। और उनको यहाँ से गए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और अब कुछ टाइम के बाद घर आ जाएंगे जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी। और प्रीति उन सबको बहुत ज़्यादा मिस करती रहती है। करना नहीं है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे दीदी का घर है। शाम को हम हमेशा बैठे रहते थे यहाँ पे। अच्छा, मेरा मनोरंजन तो वैसे भी हो जाता था, अब बहुत बेकार लगता है मेरे को भी। कान्हा की याद आती है। हाँ। वो ज़्यादा शरारती था ना, हाँ। इसी को देखकर डरता था। कान्हा बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, तो उसकी दादी प्रीति को चिल्लाती थी। प्रीति भी नहीं बोलती थी, क्या बोलती थी? पीड़ती। प्रीति बोलती रहती थी, एक तो इस दीदी ने मेरा नाम ही बिगाड़ दिया। तो वो नाती भी ना वैसे ही बोलते थे, पीड़ती दादी, पीड़ती दादी। तो अभी घर देखकर उन सब की याद आ गई। वीडियो देख रहे होंगे, पता चला रो रही होगी दीदी। भरोसा नहीं है। दीदी जल्दी जल्दी घर आओ। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। वेट कर रही है, जब तक तुम घर आते ये मायके चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। और अभी शाम के टाइम पर मौसम सुहावना हो गया, तो हम दोनों की तैयारी भी हो गई है उधर खेत में जाने की। वहाँ का काम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। घर के पीछे तक आते ही प्रीति चिल्लाने लगी, क्योंकि घर के अंदर की चप्पल बाहर आ गई। बोला गलती से, इतनी ज़ोर से चिल्लाई मुझे लगा रास्ते में सांप दिख गया। फिर मैंने बोला क्या हो गया, मैं सांप ही को खोज रही। फिर बोला मेरी चप्पल। बोला अजीब ही है। यहाँ पर एक पोलम का पेड़ है, पूरी तरह से पेड़ तो सूख गया है, लेकिन सिर्फ एक ही टहनी हरी भरी देखने को मिल रही है। और इस पर ना बहुत ज़्यादा ये पोलम लगे हुए हैं। अभी तो ये बिल्कुल हरे हरे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पक जाएंगे। यहाँ इन खेतों में ज़्यादा खरपतवार होता है और अनाज कम देखने को मिलता है। सुबह भी हमने यहाँ से बहुत सारा खरपतवार निकाला और अनाज के पौधे बिल्कुल छोटे छोटे दूर दूर देखने को मिल रहे हैं। और अब हमने इधर की साइड काम करना है। कूल के उधर साइड मैंने मंडवा बोया है और इधर साइड झंगोरा बोया था, लेकिन झंगोरा उतनी अच्छी तरह से उग कर नहीं आ पाया, पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए हम यहाँ से ये पूरी खरपतवार नहीं निकाल रहे हैं। वैसे ये भी तो खरपतवार ही है, लेकिन ये बाद में घास के काम आ जाता है। तो हम सिर्फ इस वाली खरपतवार को यहाँ से निकाल रहे हैं। अगर ये बढ़ गया तो फिर ये खेत बंजर समझो, सीधे ऐसे होता है। ये इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ वही निकाल रहे हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार झंगोरा अच्छा होगा, क्योंकि झंगोरे के लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए। और अभी ना बारिश होने के बाद धूल नहीं उड़ रही है, मस्त हो गया है गुड़ाई करने के लिए। तो फटाफट से सिर्फ थोड़ा थोड़ा कबाड़ निकालते हैं इससे।
तो चलिए जी, फाइनली हमने इस खेत का काम भी कंप्लीट कर लिया और अब खेत तो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं अनाज भी अच्छा होगा। और शाम के टाइम पर मौसम अभी कुछ इस तरह से बदल गया है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिल गई और नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि थोड़ी देर पहले बारिश हुई और सुबह तक धुंध भरा माहौल था। बारिश ने सारा साफ कर लिया। और अब मैं और प्रीति चलते हैं उधर वाले खेत में। उधर वाले खेत में क्या क्या है? बासमती। गुड़ाई तो कंप्लीट होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले हम दोनों बहनें ठंड से मर जाएंगी। हाथ बिल्कुल ऐसे देखिए, बिल्कुल उलझ गए हैं हाथ। कोई गर्मी से मर रहा, कोई ठंड से मर रहा। आज पता नहीं यहाँ का मौसम कैसे हो गया, ऐसी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है ना अभी। मतलब टेम्परेचर अभी होगा 7-8। भगवान, ये ठंडी थोड़ा शहरों में भी पहुँचा दो। सही में यार, कसम से ही। और मैं अभी ऐसी मुँह के अंदर बोल रही थी, आ जाओ भाई इधर ही आ जाओ, सब इधर ही आ जाओ। दिन के टाइम पर जब तेज़ धूप खिल रही ना, तो मन कर रहा है इस धूप में कैसे रहना, गर्म हो गया। अगर हम भी वैसे कौन से डिग्री इतना भयंकर हो रहा है टेम्परेचर तक? वो धूप की चमक तेज। 22 डिग्री टेम्परेचर है दिन के टाइम पे। हाँ 20 या 22। और अभी तो 6-7 हो गया होगा भाई। ठंड महसूस हो रही है भयंकर वाली। और हमने ना फुल स्वेटर भी नहीं पहनी है। ऐसे ही रहा मौसम तो माइनस में भी जाने में देर नहीं है। वो भी मई के टाइम पे। प्रीति को इतनी ठंड लग रही है कि प्रीति के हाथों में ठंड के कांटे उभर आए हैं। वही तो, इतना ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही भाई। होंठ भी नहीं लोगे। ये देखो हाथ, ये पूरे कसम से ऐसे जाम हो रखे हैं ये हाथ, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया मेरे को ये। तो चलिए जी, फाइनली हमने इस खेत में गुड़ाई भी कंप्लीट कर ली। और मई के महीने कुछ इस तरह का ठंडा ठंडा मौसम है। आज कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है भाई, है ना। चलो अब नीचे वाले रास्ते से चलते हैं ना। इस हवा ने ज्येष्ठ के महीने पौष के जैसा माहौल बना दिया। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ जाएगी, इतना ठंडा हो रहा है। और जो भी गर्म इलाकों से मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे ना, उनको तो विश्वास भी नहीं हो रहा होगा। मेरा मुँह भी उलझ गया है अभी, इतना ठंडा है। ये देखो हाथ ऐसे नीले पड़ गए हैं और ये कांटे ऐसे एक एक बाल खड़ा हो गया है। और इन खेतों से घर की ओर आगे बढ़ते ही प्रीति और मेरा मन किया है हिसूल खाने का। सामने पर एक झाड़ी हमको देखने को मिल रही है और प्रीति का तो चेहरा भी नीला पड़ गया। प्रीति हिसूल खा ले, थोड़ा एनर्जी आएगी। चलो। पहले इन खेतों में बहुत ही बढ़िया अनाज होता था, लेकिन पता नहीं ये खेत ऐसे बंजर कैसे पड़ गए। और इन खेतों के बीच में उग गई है ये हिसूल की बहुत बड़ी झाड़ी। यहाँ पर एक पक्षी भी बैठी हुई है हिसूल खाने के लिए अंदर। और आप सभी लोगों को एक आश्चर्य की बात बताऊं, पहले ज़माने के लोग ना आपस में गाली देते थे कि तेरे खेत में हिसूल उगेंगे, लेकिन अब बिना गाली दिए हुए भी हिसूल उग रहे हैं। मतलब पहले गाली देने का मतलब ये था कि अगर किसी ने किसी का नुकसान किया ना, तो तेरे खेत बंजर पड़ेंगे, और वो गाली ना बहुत ही भयंकर मानी जाती थी। अब देखो, समय समय की बात होती है। प्रकृति ने हमको कितना अच्छा मेकअप का सामान दे रखा है। ये देखो मराठी लुक, सच में लग रहा मराठी लुक। कहाँ से निकाला? ये उधर झाड़ियों से। अच्छा। हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो अब मैं और प्रीति यहाँ पर हिसूल का आनंद लेते हैं। और हिसूल की झाड़ी भयंकर हिल रही है क्योंकि हवा भी तेज़ हो रही है। और यहाँ अंदर अंदर भी मोटे मोटे हिसूल लगे हुए हैं। और ये देखिए हिसूल अभी मेरे हाथ में हैं। और इन हिसूल के पौधों पर बहुत ही भयंकर कांटे भी होते हैं। प्रीति ने कितने खाए? उत्तमम। इस सीज़न की सेकंड टाइम की हिसूल मैं खा रही हूँ। फर्स्ट हिसूल मैंने जिस दिन मैं देहरादून से घर आई थी उस दिन खाई थी। इस पर तो कुछ ज़्यादा ही मोटी है। और इसको गोल्डन हिमालयन रास्पबेरी बोला जाता है। और हमको ये फ्री में मिल जाते हैं, एकदम मस्त। दोनों हाथों से निकाल रही हूँ, ठंडा भी लग गया और हिसूल खाने में भी आनंद आ रहा है भाई। मई के महीने ऐसा आतंक, अजीब आतंक है भाई, कभी गर्म कभी ठंडा, कूल कूल। यहाँ तो पंखे की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ठंडा हो रहा है। और एक पक्षी ना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही है, क्योंकि शायद उसका घोंसला हो सकता है इस झाड़ी पर, भरोसा नहीं है। तो मैंने अभी हाथ में इतने निकाल दिए हैं और हाथ देखिए ऐसे नीले पड़ गए हैं, देखो। चलो भाई, बहुत हो गया, बहुत खा लिए।
घर पर आने के बाद एक बार गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लिया और उसके बाद मैं और प्रीति तो रज़ाई के अंदर चले गए थे। थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, थोड़ा सा गर्माहट महसूस हुई। उसके बाद अब चलते हैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।